गवानीचा, गाईच्या गोटी गवानीचा, गाईच्या गोटी गवानीचा, गाईच्या गोटी गवानीचा, ऋतू जन्माये रात्रीचा, गाईच्या गोटी गवानीचा, गाईच्या गोटी। जानते हैं थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, लेकिन जिधर बैठे आपको आवाज सुनाई देगा और सच में परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीषित करेगा। हम विश्वास करते हैं जितने भी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, आप सुन रहे हैं, हम फिर से एक बार इस क्रिसमस की शाम के समय आप सभी का स्वागत करते हैं और हमें बहुत खुशी है आप यहाँ पे आए। हम वचन की ओर जाएंगे और हमारे बीच में जो है पास्टर जेबिन है, वो हमारे अच्छे दोस्त है और हमें बहुत खुशी है कि वो और उनकी पत्नी हमारे बीच में है। और सबसे पहले हम वचन उनसे सुनेंगे और परमेश्वर के दास का हम ताली बजाकर स्वागत करेंगे। तो मैं विनती करता हूँ आप आए और हमारे साथ अपने वचनों के द्वारा तो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। सब लोग ताली बजाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, तो आज बहुत सारे जन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आपके सभी चेहरे को देखकर भी मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक जन खुश है। हालेलुया। कितने सारे जन खुश है? अपने हाथों को ऊपर उठाइए। हाँ, हालेलुया, बहुत अच्छा लग रहा है। जो खुश रहता है वो क्या करते हैं पता है? वो मुस्कुराते हैं। क्या करते हैं? क्या आप मुस्कुरा के दिखा सकते हो बच्चे लोग? ओके, ठीक है, ठीक है। तो आज मैं आपके बीच में कुछ ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ समय में कुछ ऐसे अद्भुत बातों को हम सीखें जो हम सारे जन के लिए क्या है, जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि आज हम एक क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए हम क्या हुए हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो हम जानते हैं कि ये क्रिसमस का दिन जो है क्या होता है, एक त्योहार का दिन होता है। बहुत सारे जन सोचते हैं कि ये एक ईसाइयों का त्योहार है, बहुत सारे जन को छुट्टी मिलता है, ये अलग अलग बात होते हैं। पर लोगों को क्या नहीं पता, इस असली त्योहार का मतलब क्या नहीं पता, किसी को नहीं पता है। तो आप में से किसी को पता है कि आज का मेन कारण क्या है, हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? तो आज का उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो गुब्बारे के लिए नहीं है, वो कुछ खाने के लिए नहीं है, या हमने नए कपड़े पहने हैं उसके लिए क्या नहीं है, नहीं है। जब हम देखते हैं 2000 साल पहले, जब हम देखते हैं 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह क्या होते हैं, जन्म होते हैं। 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह किसके लिए जन्म हुए, हमारे लिए क्या हुए, जन्म हुए। तो हम देखते हैं कि ये 2000 साल पहले परमेश्वर यीशु मसीह केवल ईसाइयों के लिए नहीं हुए, उन्होंने हर एक दुनिया के हर एक जन के लिए क्या हुए, वो इस संसार में जगत लिए थे। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही क्या किया था, योजना किया था कि परमेश्वर एक बालक का रूप धारण करके क्या करेंगे, इस संसार में क्या करेंगे, आएंगे। सो परमेश्वर हर एक जन के लिए क्या होते हैं, इस संसार में क्या होते हैं, इस संसार में आए। जब हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, जब हम मत्ती की पुस्तक पहला अध्याय के 21वां वचन में देखते हैं, अगर आपके पास किसी के पास हिंदी बाइबल है तो अगर आप खोल सकते हो, तो उसमें जब हम देखते हैं कि एक फरिश्ता होता है जो स्वर्गदूत होता है, स्वर्गदूत इस संसार में आकर स्वर्गदूत क्या करता है, मरियम नाम की एक कुंवारी से क्या करते हैं, बात करती है। और वो परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है वो क्या करता है, उनको आके एक अच्छा शुभ संदेश क्या करता है, सुनाता है। बोलता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे गर्भ से क्या होगा, एक बालक जन्म होएगा और उसका नाम तुम क्या रखना, यीशु मसीह रखना, यीशु रखना। और यीशु मसीह का नाम इसीलिए रखना क्योंकि यीशु क्या करेगा, तुम और सारे लोगों को क्या करेगा, पाप से क्या करेगा, छुड़ाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और मुख्य बात हमारे जीवन में यही है, परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आने का एक कारण क्या है, सबसे मुख्य कारण वही है।
और वो सिर्फ ईसाइयों के लिए नहीं है, वो भारत के हर एक लोगों के लिए और दुनिया के हर एक लोगों के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर इस संसार में आने का मेन मूल कारण था कि परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्या कर सके, बचा सके और छुड़ा सके। अगर आपके मन में अगर आपको लगता है कि आप कभी पाप नहीं किए हो, तो आप अपने कमरे में अकेले में जाकर आप खुद अपने आप से क्या करें, सवाल पूछे। अगर आपके सामने आईना है तो आप क्या करें, अपने आप से आईने में देखकर जाके क्या करें, पूछे कि मैं क्या कभी पाप की हूं या किया हूं, तो आपको सच्चा जवाब क्या होगा, पता चलेगा। और हम में से हर एक जन ने क्या किया है, पाप किया। एटलीस्ट झूठ बोला होगा, दूसरों के चुगली किया होगा या झगड़ा किया होगा। देखो कोई कोई सिस्टर तो हंसने भी लग रहे, क्योंकि ये सच्चाई है जो हमारे जीवन में क्या होता है, घटता है। और परमेश्वर इसके लिए आए कि परमेश्वर आने के कारण सभी लोग चंगा हो जाए, आशीष को पाए। वो सब क्या है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। परमेश्वर का मेन यहाँ पर इस संसार में आने का कारण शैतान को भगाना, आशीष देना, चंगाई देना, हमारे कर्ज को दूर करना, नौकरी देना, शादी करवाना, ये सब हम क्या करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हम परमेश्वर के पास इसीलिए क्या होते हैं, कभी कभी आते भी होंगे, हम प्रार्थना भी करते होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर इस संसार में हर एक के पापों के लिए क्या हुए हैं, जन्म लिए। हालेलुया। सबसे मुख्य क्या है, मैं आपसे सीधा देखकर बात करना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में 2000 साल पहले क्या हुए, आए। ये इतिहास गवाह, ये जो 2022 कैलेंडर है, हम जब पढ़ते इतिहास में बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट, हम क्या करते, पढ़ते। ये कोई काल्पनिक घटना क्या नहीं है, नहीं है। परमेश्वर इस संसार में जन्म तो क्या हुए हैं, पर सबसे मुख्य सवाल हमारे बीच में और हमारे जो है कि क्या परमेश्वर आपके जीवन में पैदा हुए हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे टाइम यीशु मसीह इस संसार में तो क्या हुए हैं, पैदा हुए हैं। हम परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं। हम शायद कभी प्रार्थना भी किए होंगे 2 मिनट का ऐसा ही, या हम थोड़ा बहुत क्या हो सके होंगे, हम विश्वास भी करते होंगे। पर परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को क्या करते हैं, चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल के द्वार के बाहर में क्या कहूँ, खड़ा हूँ और मैं ठक ठका रहा हूँ। अगर जो कोई खोलता है मैं उसके साथ क्या करूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम में से हर एक जन को जानने की ज़रूरत है कि हम सारे जन को आशीष तो ज़रूरत है, पर आशीष से भी अलावा हमें क्या, हमें पापों की क्षमा की क्या है, ज़रूरत है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में पैदा होने की क्या है, ज़रूरत है। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में पैदा होगी, हमारे पापों की क्षमा होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। बहुत सारे जन हम में से इन बातों में भी क्या कर देते हैं, चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि स्वर्ग में हम कैसे जाएंगे। अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा कि हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, तो बहुत सारे जन बोलेंगे हाँ हम चर्च में संडे चर्च जाती हूँ, मैं कभी कभी क्या करती हूँ, दान देती हूँ, मैं कभी कभी क्या करता हूँ, गरीबों को भी क्या करता हूँ, खाना खिलाता हूँ। ऐसे हम क्या करते हैं, हम सोचते होंगे राइट कि हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, गरीबों को खाना खिलाकर, हम अच्छे काम करके, हम पानी में डुबकी लगाकर, हम कुछ अलग अलग काम करके हम क्या करते हैं, हम सोचते होंगे कि हम इसके द्वारा क्या हो सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है एफिशियन की पुस्तक में कि हम सिर्फ केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं। हम उद्धार को कैसे पाते हैं, जब हम विश्वास करते हैं और वो केवल परमेश्वर का क्या है, दया है, अनुग्रह है, इसके वजह से हम क्या करते हैं, उद्धार पाते हैं। हम कोई भी अच्छे काम करने से क्या नहीं होते हैं, स्वर्ग में क्या नहीं कर सकते, जा नहीं सकते। अगर हम अपने आप से स्वर्ग में जा सकते होते तो परमेश्वर का इस संसार में आना क्या है, व्यर्थ है। क्योंकि अगर आप अपना ही खुद स्वर्ग में जाओगे
अपने पाप को करोगे और स्वर्ग में भी जा पाओगे, वो क्या होगा? अन्याय हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर हमारे इस संसार में आए ताकि हम क्या कर सके? सच्चाई को क्या कर सके? जान सके। हम हमारे पापों को समझकर, हम अंगीकार करके, हम सच्चे खुदा को हमारे जीवन में क्या कर सके? ग्रहण कर सके। हालेलुया। तो आज हमें अगर हमारे पापों की क्षमा करना है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें हमारे पापों की क्षमा चाहिए तो हमें कोई नदी में जाकर बपतिस्मा लेना या कोई नदी में जाके डुबकी लगाने से क्या नहीं होगा? हमारा पाप क्या नहीं होगा? धुल नहीं जाएगा। हम गरीबों को खाना खिलाएंगे तो उससे क्या नहीं होगा? उससे क्या नहीं होगा? हमारे पाप का क्षमा क्या नहीं होगा? नहीं होगा। हम अलग अलग जगह में अलग अलग काम करने से भी क्या नहीं होगा? हमारे अच्छे कामों के द्वारा क्या नहीं होगा? हमारे उद्धार नहीं होगा। जब केवल हम हमारे मन को फिराकर हमारे पापों की क्षमा को मांगते हैं और सच्चे खुदा के पास जब हम जाएंगे कि परमेश्वर आज मेरे जीवन में क्या करो, आप मेरे जीवन में आओ, आप मेरे जीवन में पैदा हो जाओ। परमेश्वर के पास जब हम हमारे पापों के लिए जाएंगे, परमेश्वर उन्हें अपने पापों से क्या करेंगे? निश्चय क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट, जो छोटे होने दो बड़े होने दो, हमें हर एक जन को परमेश्वर यीशु मसीह की क्या है? ज़रूरत है। हमें मन फिराना है, हमें परमेश्वर के पास जाना है और विश्वास करना है कि केवल यीशु मसीह एकमात्र क्या है? खुदा है। बहुत सारे टाइम सोचते हैं कि अरे सब मार्ग क्या करता है? स्वर्ग में जाता है। नहीं जाता है सब मार्ग, क्योंकि परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य और जीवन हूँ। केवल जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह क्या करते हैं? उद्धार को देते हैं। हमारे पापों को क्षमा करने वाले क्या है? परमेश्वर केवल एक है। जब हम इस सच्चे खुदा को हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं और उनके विश्वास करते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में क्या किया, वो आए इस संसार में, उन्होंने अपने पवित्र लहू को बहाया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे। जब इस सत्य को हम समझकर हमारे जीवन में हम ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह हमें पूरे पापों से हमें क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। हालेलुया। तो आज का यही है कि हम में से बहुत सारे जन क्रिसमस का क्या होता है कि अगर नहीं पता है, अभी आपको पता चल गया कि क्रिसमस क्या होता है। क्रिसमस एक साधारण चीज नहीं है। जो परमेश्वर ने इस जगत को बनाया, वो मनुष्य का रूप क्या करते हैं? धारण करते हैं। और वो क्रूस में मारे गए, वो अपने पापों के लिए नहीं मारे गए, वो हमारे पापों के लिए वो क्या हुए? बलिदान किए। इसीलिए हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारा कोई आशा नहीं था, हम स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं है, लायक नहीं है, पर तो भी परमेश्वर आकर हमसे प्रेम करके हमारे लिए एक आशा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं? स्वर्ग में भी क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। ये एक खुशी का मौसम है, ये एक खुशी का क्या है? आशा, जो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया है? दिया है। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें मन फिराकर सच्चे खुदा, एकमात्र खुदा यीशु मसीह को हमारे जीवन में क्या करना है? आज हमारे जीवन में उनका जन्म होना क्या है? जरूरी है। हालेलुया। मैं एक बात रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे जन यहाँ पर बहुत सारे जन सुने हैं, पर इसमें से गिन चुन के कोई क्या करेंगे? परमेश्वर को अपने जीवन में क्या करेंगे? जगह देंगे। क्योंकि 2000 साल पहले जब यीशु मसीह संसार में आए थे, तभी भी ऐसे ही लोग थे। जब मरियम को गर्भवती हो गई थी और उनको बच्चा का समय हुआ, वो द्वार को खटखटा रहे थे और कोई भी उनको क्या नहीं किया? जगह नहीं दिया। सिर्फ केवल एक जगह मिला, जहां पर गाय बैल तबेले में जहां पर थे, वहां पर परमेश्वर क्या हुए? गौशाले में जन्म लेते हैं। तो हम में से भी बहुत सारे जन अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर रह सकते हैं, पर हमारा जीवन में परमेश्वर के लिए जगह है क्या? वो परमेश्वर क्या करते हैं? खोजते हैं। हालेलुया। हमें अपने मन को फिराकर हमें सच्चे खुदा को हमारे जीवन में विश्वास करना है और उन्हें हमारे जीवन में क्या करना है? जन्म देने के लिए हमें एक जगह देना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर,
आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया परमेश्वर। इस समय में परमेश्वर यहाँ पर इतने सारे लोग परमेश्वर हमारे भाई बहन मिलकर यहाँ पर हम आपकी आराधना करने के लिए परमेश्वर आपके जन्मदिन के परमेश्वर आपने जो हमारे लिए बलिदान दिया परमेश्वर खुदा, उन बातों को स्मरण करते हुए याद करते हुए धन्यवाद देने के लिए एक मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक के लिए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर बहुत सारे जनों की बहुत सारी चाहत हो सकती है परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हर एक ज़रूरतें को पूरा करें परमेश्वर खुदा। आप उन्हें आशीष करें परमेश्वर, उनके बच्चों को आशीष करें, उनके काम में, उनके पढ़ाई में, उनके हर एक क्षेत्र में आप मदद करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर और सबसे अधिक परमेश्वर वो आपके राहों पर चलने के लिए सहायता करे परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर अपने मन को खोलकर आपको परमेश्वर स्वागत कर सके, ग्रहण कर सके। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को आशीष करे, हमारी कलीसिया को भी आशीष करे, पासबान और उनके परिवार को आशीष करना परमेश्वर खुदा। और आने वाले 2023 को भी परमेश्वर हमारे लिए एक आशीषित साल रखकर हमें आशीष करे। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करे। थैंक यू पास्टर। एक में हम उनका सम्मान करना चाहते हैं छोटा सा लेकिन उनके उससे पहले हम उनकी पत्नी को भी बुलाना चाहते हैं। इकट्ठा मत करो जहाँ कीड़ा और जंग नष्ट करते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना कीड़ा और न जंग नष्ट करते हैं और ना ही चोर सेंध लगाकर चोरी करते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। पानी बजाएंगे। क्या हुआ बैठो? क्या हुआ इनको? क्या हुआ इनको? इनके पेट में दर्द हो रहा है। कब से? कल रात से। रात को क्या खाया था? सब्जी रोटी। आप इधर आइए, मैं चेकअप
नर्स स्टेटस कॉप दो। इनके अंदर बहुत बुराई है। डॉक्टर कुछ करिए। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। करिए। ठीक है नर्स इनको ऑपरेशन चेक करने के लिए। नर्स इंजेक्शन लो। गंदे काम, गाली देना, लालच, व्यभिचार, नशा। नर्स नया दो। प्रेम, भलाई, प्रार्थना करना, वचन, दया, नर्स इंजेक्शन दो। देखा आप सबने इस आदमी के अंदर कितनी बुराइयां थी। और इस प्रकार जब हमारे अंदर भी बुराइयां होती है तो परमेश्वर हमें इसी प्रकार चंगा करता है और हमें नया जीवन देता है। ये यीशु का जन्म और नया साल आपको ढेर सारी आशीष दे। आमीन। हर एक दिल है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है। छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, छाया था अंधेरा इस जग में गुनाहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का, पता नहीं था किसी को भी स्वर्ग की राहों का। साल पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, पापों में गुजारे मैंने गिन गिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज राजाओं के राजा का जन्मदिन है, आज यीशु मसीहा का जन्मदिन है। सुना हो बाबू, सुना हो भैया, सुना है बाबू, सुना है भैया, सुना हो बहिनिया, 6 दिन में परमेश्वर बनौले हमारी दुनिया। सुना हो बाबू, सुना हो भैया,
देखो संता आ गया, हर बच्चा चिल्लावे के देखो संता आ गया, हर बच्चा चिल्लावे के देखो संता आ गया। हे जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। है जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा जिंगल बिलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला लेके भागेला। परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुआं के पास भेजा गया, जिसकी मम्मी सभी आवाज नहीं करना है किसी को, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे इसे। उस कुआं का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद के सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसीलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम के पति यीशु ने धार्मिक था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वहाँ इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यीशु नींद से जागकर प्रभु के दूत के आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। उनके वहाँ रहते ही उसके जन्मे के दिन पूरे हुए और वह अपना पहला पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उस देश में कितने गरीबे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झूठ का पहरा देते थे। तो प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यहाँ पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यहाँ कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वहाँ प्रसन्न हो शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गलीलिया ने आपस में कहा, आओ
हम बेथलेहम जाकर यहाँ बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। उसने यहाँ कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वहाँ मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसका सोना, लोवन और गंधरस की भेंट चढ़ाई। इसी तरह यीशु मसीह का जन्म एक छोटे से गौशाले घर में हुआ था, जिस दिन को हम क्रिसमस करके मनाते हैं। दुनिया में आया, सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापी को आन बचाया, बचाने सो दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया, सुन लो मेरे। दूध संगति वाट जगती, दूध संगति वाट जगती, बाल जन्मले आज बेथलेमी, बाल जन्मले आज बेथलेमी, बेथले माता तारा पाहुनी मागी निघाले, मागी निघाले, चरणी वाहिले, चरणी वाहिले, बेथले माता तारा पाहुनी मागी निघाले, मागी निघाले, चरणी वाहिले, चरणी वाहिले, गाव मधुर गान करुणी प्रणाम, मेरे जिंदगी बचाली, न कोई तमन्ना दिल में, अब ना बसा जहाँ में, तू ही बसा है दिल में। भूल जा सारा दुख पर सोनिया की हथवा ऊपर उठा लो, हो की हथवा ऊपर उठा लो, की हथवा ऊपर उठा लो, हो की हथवा ऊपर उठा लो। मिलल जिंदगी बड़ा मुश्किल से, मानो यीशु के अपना तू दिल से, मिलल जिंदगी बड़ा मुश्किल बोला यीशु जी तोहरी बोलिए में चंगाई बा। Consider
May I see the stars, I hear the rolling thunder, thy father, universal display. Then sings my soul, my Savior goes to thee. How great thou, how great thou, how great thou art. चल रे मानवा प्रभु यीशु के भवानवा चल रे मानवा प्रभु यीशु के भवानवा चल रे मानवा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आज के दिन में आपने इकट्ठा किया कि हम सारे बच्चे आपकी आराधना कर सके, परमेश्वर आपकी स्तुति कर सके, आपके वचन को सुन सके। परमेश्वर इस विशेष समय में हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो कोई बीमार है, जो कोई सिस्टर हमारे सामने है, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें छूकर चंगाई करें और उन्हें मदद करें और आशीष करना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं अनन्या के लिए भी, परमेश्वर आप उन्हें भी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। परमेश्वर उनके पाँव को, उनके शरीर को आप परमेश्वर तंदुरुस्त करके आशीष करके चलाना परमेश्वर खुदा। परमेश्वर और विशेष करके यर्दन सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उन्हें भी आशीष करें, उनके जीवन में एक नया साल दिया परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन्हें भी आप आशीष करना परमेश्वर। हम विशेष करके हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं जो कोई यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर। परमेश्वर जो कोई आपके वचनों को सुना है, आपकी उपस्थिति में आया है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आए हुए हर एक भाई बहनों को आप आशीष करें परमेश्वर। उन्हें खाली हाथ नहीं, आपके भरपूर आशीष के साथ परमेश्वर वो घर लौटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर खुदा। परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित और सुनने वाले सारे भाई बहनों को आप आशीष करें। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता। Amen. आमीन।